अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल कादिर आज हापुड़ उप जिलाधिकारी महोदय के ऑफिस पर आए हुए हैं और आने का मकसद है जिला गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर का महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती जो वक्त वक्त पर हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता रहता है और हम भारत के मुसलमान संविधान की इज्जत करते हुए हर वक्त संविधान के दायरे में रहते हुए आवाज उठाते हैं, लेकिन अफसोस कि ना तो उस पर कोई कार्रवाई होती, ना उसको जेल में डालने का काम प्रशासन करता, ना किसी तरह की और कोई अदर कार्रवाई होती। हमने एक ज्ञापन तैयार किया है एसडीएम महोदय को देने के लिए, राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए, जिसमें हमने मांग की है कि गुस्ताखे रसूल को फांसी की सजा दी जाए और जल्द से जल्द सख्त से सख्त धाराओं में गुस्ताखे रसूल यति नरसिंहानंद सरस्वती पर केस बुक किया जाए और इसको जेल में डालने का काम प्रशासन करे, क्योंकि ये हर वक्त जिस तरह की ये बयानबाजी करता रहता है, इसका उद्देश्य और इसका मकसद वाहिद है कि देश में सांप्रदायिक दंगे हो जाएं, हिंदू मुसलमान आपस में लड़े कटे मरे और ये नापाक लोग अपनी राजनीति की रोटियां सेकते रहें। इसीलिए एक बात हम उनसे कह देना चाहते हैं कि अगर कोई दिल में गलतफहमी है तो आके मुकाबला करो, आमने सामने बैठकर बात करो। यूं इस तरह नबी की शान में गुस्ताखी करते रहना ये हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। चूंकि ये जिला गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर का महंत है, तो इसीलिए मैं बड़ी रिक्वेस्ट के साथ, हम्बल रिक्वेस्ट गाजियाबाद के एसपी महोदय से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सर इस पर केस बुक करिए सख्त से सख्त धाराओं में और इसको जेल में डालिए। और चूंकि ये वीडियो हापुड़ में देखी गई है और हापुड़ के मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, इस वजह से हम हापुड़ के एसपी साहब से भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सर इस पर केस बुक करिए, इसको उठवाइए डासना देवी मंदिर से और उसको जेल भेजने का काम करिए। क्योंकि अगर बात मुसलमान की आएगी, मॉब लिंचिंग में मारा जाएगा, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। नौजवानों को पकड़ के मारा जाएगा, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हम लोगों को मेंटली हैरेसमेंट करने के लिए कहा जाएगा कि इनकी बेटियां उठा कर लाओ, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर बात नामूस रिसालत पर आई तो रब्बे काबा की कसम, अब मेरी माँ, मेरा बापा, मेरा बेटा, मेरी औलाद, मैं, मेरा कारोबार, मेरा घर, सब कुछ कुर्बान, लेकिन नामूस रिसालत पर खामोश बैठने वाले हम नहीं हैं। अगर बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आई तो हम हंसते हंसते अपनी गर्दनें दे देंगे और हम फजल पर रकाब से भी पीछे नहीं हैं। इसीलिए एक बात कहना चाह रहे हैं कि ऐसे लोग जो देश में सांप्रदायिक दंगे कराने का अपना मकसद रखते हो, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक बात, और दूसरी बात ये कि हम भारत के मुस्लिम हैं और भारत के संविधान में कहा गया कि ये संविधान जाति, धर्म, रंग और भाषा के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। इस संविधान में कहा गया कि हर भारतवासी को अपनी मर्जी के मुताबिक जिस धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहे करे, जिस धर्म पर चलना चाहे चले। जब संविधान ने ये कह दिया तो तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? अब या तो ये कहो कि तुम संविधान के दुश्मन हो, तुम संविधान को नहीं मानते, और अगर मानते हो तो फिर इस तरह की जो हमारे सामने हालात आते हैं, फिर ये बात जो व्यक्ति जहां का है वहां के प्रशासन के अधिकारियों को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई मुस्लिम भी किसी धर्म के धर्मगुरुओं के या किसी भगवान के बारे में कोई गलत बात बोलता है, हम उसका भी इसी तरह से विरोध करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है, आजाद भारत में आज तक कोई एक ऐसा मुस्लिम पैदा नहीं हुआ जिसने किसी धर्मगुरु के आपत्तिजनक टिप्पणी करी हो, अपशब्द बोला हो या किसी भगवान के बारे में अपशब्द बोला हो। लेकिन बड़े अफसोस के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है कि आए दिन जिसे देखो वो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता रहता है, जिसे देखो कुत्ते की तरह भौंकता रहता है। हाँ, अगर हम आवाज उठाते तो हम पर केस बुक हो जाता है। अभी मैंने कहा कुत्ते की तरह भौंकता रहता, हो सकता है इसी बात पे केस बुक हो जाए कि तुमने कुत्ता कह दिया। हाँ, कुत्ता कहा है,
जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं वो कुत्ते नहीं, अगर उनसे भी कोई बदतर है तो वो है वो जानवर। आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर अब न जागे तो फिर याद रखो मुसलमानों, अल्लाह का जब कहर आएगा, जब अल्लाह का अजाब नादिल होगा तो उस अजाब से तुम मुसलमान भी नहीं बच पाओगे अगर तुम खामोश हो तो। इसीलिए अपनी ड्यूटी पूरी करो और ये ड्यूटी संविधान के दायरे में रहते हुए पूरी करो। भारत का दस्तूर, भारत का आईन, भारत का संविधान हमें इजाजत देता है हम अपने ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं, और ये आवाज उठाने के लिए ही हम यहाँ आए हुए हैं, एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए। आखिरी बात कह रहा हूं, हर चीज बर्दाश्त है, नामूस रिसालत पर अगर आवाज उठी या उंगली उठी तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। अल्लाह हाफिज।